हाँ, तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी सवाल देखने जा रहे हैं, केमिस्ट्री का 12th और ये लेसन 4 का होने जा रहा है, जिसमें आपको एकदम परेशान किया हुआ है कि औसत दर और तत्क्षणिक दर किसे कहते हैं, आप नहीं समझ पाते हैं। तो आइए ना, हम आपको समझा कर विदा करेंगे। देखिए यहाँ पर है औसत दर, जो बोलते हैं हम लोग एवरेज रेट, और एक होता है तत्क्षणिक दर। यानी सवाल आपको 2 नंबर के एग्जाम में हमेशा आता है, तो आप याद रखिए औसत दर किसको कहेंगे, तत्क्षणिक दर किसे कहेंगे। यानी औसत दर के मतलब होता है कि जो हम यानी अभिक्रिया कर रहे हैं एक लंबे समय के बाद हम निकालते हैं, यानी जो यानी वो अंत में यानी सबको जोड़ के निकालते हैं, उसको बोलते हैं औसत दर। यानी वो लंबे समय के लिए अभिक्रिया होती है। एक होता है तत्क्षणिक दर, गौर फरमाइएगा। तत्क्षणिक दर का मतलब होता है कि जैसे अभिक्रिया हो रही है एक निश्चित समय का अंतराल, यानी आधे पर से हम बीच में देख रहे हैं कि अभिक्रिया हुई है कि नहीं, तो ये होती है कम समय के लिए। यानी कम समय के यानी जो अभिक्रिया होती है ना, उस समय का हम अंतराल निकालते हैं, तो उसके बोलते हैं तत्क्षणिक दर। और जो लंबे समय के लिए होती है ना, उसको बोलते हैं औसत दर, एवरेज रेट बोलते हैं। तो बात को समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर परिभाषा भी लिख दी है, आप लोग उतार लीजिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वह दर, क्या बोला मैंने, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वह दर जो लंबे समय अंतराल में निकाला जाता है, उसे औसत दर कहते हैं। क्या बोला मैंने कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वह दर जो लंबे समय के अंतराल में निकाला जाता है, उसे बोलते हैं औसत दर, यानी एवरेज रेट बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यानी यहाँ पर एक पदार्थ लिए ए और बन रहा है बे, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक बोलते हैं, या इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो बन जाता है यानी अभिक्रिया में भाग लेने के बाद, उसको बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट। आगे देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखे हैं रेट निकालना होगा, तो इसका अगर रेट निकालेंगे तो ये तो होगा माइनस में, क्योंकि समाप्त होने की दर है, और हाई जो है बनने की दर है, तो यहाँ पर तो प्लस लगा होगा, यहाँ पर माइनस लगा है। इसके बाद हम डेल्टा लिखे होंगे, यानी डेल्टा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि लंबे समय अंतराल का निकाल रहे हैं, तो एक ही सांद्रता, यानी गुरु कोष्ठक का मतलब होता है सांद्रता, यानी एक ही सांद्रता यानी लंबे समय के लिए, और यहाँ पर है समय में परिवर्तन लंबे समय के लिए। यहाँ पर है प्लस लगा इसलिए क्योंकि ये आपका प्रतिफल है, और डेल्टा यानी बी की सांद्रता में परिवर्तन, और यहाँ पर समय में परिवर्तन, यानी डेल्टा में परिवर्तन, लंबे समय में परिवर्तन। अगला है कि तात्क्षणिक दर, समझिएगा ध्यान से। तात्क्षणिक दर किसी रासायनिक अभिक्रिया के वह दर जो एक निश्चित समय पर निकाला जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग तात्क्षणिक दर बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखे होंगे प्लस माइनस, यानी अगर माइनस लिखेंगे तो हो जाएगा अभिकारक वाला, आप प्लस लिखेंगे तो हो जाएगा आपका प्रतिफल वाला। तो यहाँ पर सी मतलब होता है कंट्रास्टेशन, यानी सांद्रता होता है, यानी बोलते हैं सी की सांद्रता। यानी यहाँ पर स्मॉल डी लगा होगा, स्मॉल डी लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर अगर ए वाला लग गया, ए वाला चिन्ह लग गया डेल्टा, एक लगता है ए वाला, दोनों में अंतर है। हाई होता है लंबे समय के लिए, हाई होता है कम समय के लिए। जब कम समय के अंतराल निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग डी, क्या बोलते हैं, डी। और लंबे समय लेके हम लोग प्रयोग करते हैं डेल्टा का। ये बातें इतना ख्याल कर लिए होंगे, और इसको नोट कर लीजिएगा। और ये भाई वीडियो कैसा लगा, एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीका एकदम खूबसूरत वीडियो आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।